नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि राजस्थान में वैकेंसियों की भरमार आना प्रारंभ हो चुकी है। लगातार आपको अलग अलग डिपार्टमेंट्स में वैकेंसी देखने को मिल रही है, लेकिन कुछ वैकेंसीज ऐसी हैं जो केवल एक पात्रता परीक्षा जिसका नाम है CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, इस एग्ज़ाम को आपको पास करके ही आप उस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, उसमें आप एलिजिबल हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम चर्चा करेंगे CET 2024 की। CET 2023 जो हुई थी उसके जो आपने जो एग्ज़ाम दी थी, जो विद्यार्थी सफल हुए थे, उसको अभी तक वैलिड माना गया है जब तक CET 2024 नहीं हो जाती। इसलिए अभी भी जो वैकेंसी जारी हैं उनमें CET 2023 का ही माना गया है, लेकिन नेक्स्ट जो वैकेंसी आने वाली हैं तो CET 2024 के आधार पर ही वो होंगी। तो आप सभी को पता है कि CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CET 2024 की अपन चर्चा करने वाले हैं, और ये एग्ज़ाम निश्चित रूप से संभावित है और एग्ज़ाम होने वाली है आपकी जुलाई अगस्त में। निश्चित रूप से इस बात से सभी आप वाकिफ़ होंगे कि जुलाई अगस्त में ये एग्ज़ाम निश्चित रूप से आपकी होने वाली है। और लगभग CET की जो एग्ज़ाम है आपके 15 जो वैकेंसीज हैं उनके लिए आपको ये CET देनी होगी। लगभग आपकी जो मुख्य एग्ज़ाम्स हैं, चाहे आप LDC ग्रेड सेकंड की बात करें, कांस्टेबल की बात करें, आप लेखाकार की बात करें, आप और भी जो वैकेंसीज हैं, महिला पर्यवेक्षक हैं उसकी बात करें, सारी जो वैकेंसीज हैं वो इसी के अंतर्गत आ रही हैं। आपके बनपाल की बात करें, राजस्थान होमगार्ड की बात करें, ये सारी वैकेंसी CET के अंतर्गत आ रही हैं। तो आपको CET की तैयारी करना आवश्यक है, जो आपकी जुलाई अगस्त में संभावित डेट इसकी दे दी गई है। CET 2024, इसमें आपको पता है कि इसमें किसी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, अर्थात ये नो नेगेटिव मार्किंग वाली एग्ज़ाम है। लेकिन अगर इसकी बात करें इसके सिलेबस की, इसके पैटर्न की, तो इसका पैटर्न RAS की एग्ज़ाम से कम नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि 300 अंक के जो पिछली जो एग्ज़ाम हुई थी 300 अंक पर हुई थी, और उसमें से 100 अंक से नीचे भी काफ़ी विद्यार्थियों के रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होने के बावजूद इतने कम विद्यार्थियों के अंक आए हैं। इसके आधार पर आप इसके लेवल का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि CET के एग्ज़ाम का लेवल किस तरीके का होगा। CET क्या है? CET की जो एग्ज़ाम है आप सभी को पता है 2 लेवल्स में होती है, 12th और आपका एक ग्रेजुएशन लेवल, 2 लेवल में होती है। दोनों का बात करें अगर सिलेबस की, एग्ज़ाम पैटर्न की, तो लगभग इसका जो सिलेबस है समान होता है। बस 12th लेवल की अपेक्षा जो ग्रेजुएशन लेवल है इसका जो लेवल है थोड़ा सा अपर हो जाता है। यहाँ क्वेश्चन थोड़े से आपको सामान्य देखने को मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ आपको अच्छे लेवल के प्रश्न देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसका लेवल मात्र 12th फेल है, जबकि इसका लेवल कितना है भाई, ग्रेजुएशन लेवल का है। तो उसी के अकॉर्डिंग इसके प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं, मिलते ही हैं। आपको पता है कि इसमें कुल कितने प्रश्न आते हैं, 150 प्रश्नों पर ये एग्जाम होती है, 150 क्वेश्चंस आते हैं, और जो टोटल जो आपका अंक होता है वो कितने होते हैं, 300 अंक का आपका ये पेपर होता है। चाहे आप 12th एग्जाम की 12th बेस की बात करें, चाहे ग्रेजुएशन बेस की बात करें, दोनों का यही एग्जाम पैटर्न होता है, जिसमें आपको लगभग आपकी सारे सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। जिसमें मैं आपको बता दूं कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पर पढ़ने होंगे। चाहे हम 12th की बात करें, चाहे ग्रेजुएशन की बात करें, साथियों इसमें आपको राजस्थान GK का इसमें विशेष रोल रहता है। राजस्थान GK से इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे आर्ट एंड कल्चर की बात करें, ज्योग्राफी की बात करें, हिस्ट्री की बात करें, चाहे राजस्थान के करंट अफेयर्स की बात करें, सारा राजस्थान GK का संपूर्ण चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़नी होगी, बहुत अच्छे से पढ़नी होगी, चाहे आप 12th लेवल की बात करें, चाहे ग्रेजुएशन की बात करें। साथ में आपको यहाँ मैथ्स भी देखने को मिलेगी, आपसे रीजनिंग के प्रश्न भी पूछे जाते हैं, आपसे कंप्यूटर साइंस के प्रश्न भी यहाँ पर पूछे जाते हैं, आपसे हिंदी के प्रश्न भी पूछे जाएंगे, आपसे इंग्लिश के प्रश्न भी पूछे जाएंगे, और आपके करंट GK तो है। ये कहने का मतलब ये है, ऐसा कोई सा पार्ट नहीं है जिसको आप छोड़ सकते हैं। लगभग सभी विषयों से यहाँ पर आपको, चाहे 12th लेवल की CET की बात करें, चाहे ग्रेजुएशन लेवल की CET की बात करें, आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं। यहाँ इसका जो स्तर है उसको आप देख लें। 12th लेवल, जो विद्यार्थी 12th पास हैं वो 12th के लिए एलिजिबल हैं, जो विद्यार्थी ग्रेजुएशन है वो दोनों के लिए एलिजिबल है। वो 12th वाला भी दे सकता है और ग्रेजुएशन वाला भी उसको दे सकता है।
ये एक छोटी सी सूचना, लगभग 15 वैकेंसीज साथियों, 15 वैकेंसीज, राजस्थान की 15 वैकेंसीज इस सीईटी के आधार पर ही आगे होने वाली हैं और चल भी रही हैं। जैसे भी आपको पता है 11 फरवरी का आपका जूनियर अकाउंटेंट का पेपर है, वो आपके सीईटी बेस्ड ही हो रहा है। इस तरह से अगली जो वैकेंसीज हैं वो भी किस पर आधारित होंगी, सीईटी के बेस पर ही होगी, जिसमें बड़ी भर्ती आपकी पटवार है, कांस्टेबल है, महिला पर्यवेक्षक है, होमगार्ड की वैकेंसी, ये सारी वैकेंसी आपकी सीईटी के माध्यम से ही होने वाली है। ये छोटी सी जानकारी आप सभी के लिए शेयर की। आपको क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने मित्रों को साझा जरूर कीजिएगा। थैंक यू।